दिवाली के मद्देनजर दुर्ग नगर निगम, दुर्ग पुलिस एवं चैम्बर ऑफ कॉमर्स के संयुक्त तत्वाधान में सीएसपी कार्यालय में बैठक रखी गई, जिसमें त्योहार में बढ़ने वाली भीड़ को नियंत्रित करने एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। इस बैठक में व्यापारियों के द्वारा कई प्रकार की मांग प्रशासन से की गई। पार्किंग व्यवस्था एवं अव्यवस्थित दुकानों को व्यवस्थित रूप से लगाने में खास ध्यान दिया जाएगा। व्यवस्था के बारे में निगम एवं पुलिस अधिकारी के अलावा व्यापारिक संगठन के पदाधिकारियों ने पूरब टाइम्स को कुछ इस तरह से जानकारी दी। आने वाले दीपावली पर्व को देखते हुए बाजार के व्यवस्थीकरण के लिए आज निगम प्रशासन, जिला प्रशासन और फिर पुलिस प्रशासन के साथ में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदस्यगण, व्यापारी जितने वर्ग हैं और साथ में अपने फुटकर व्यापारी वाले हैं, सभी साथ एक सामूहिक मीटिंग आज हुई है। इसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं, खास करके पार्किंग के संबंध में और फिर साथ में जो दुकान बाहर नहीं निकालने के संबंध में और विभिन्न प्रकार के जैसे सीसीटीवी कैमरा के संबंध में आज निर्णय आज लिए गए हैं और इसमें आपसी समन्वय से ये सब काम किया जाना है। तो सभी से अपील भी है मेरी कि चूँकि अब हम एक निर्णय लेके बैठे हुए हैं यहाँ पर, तो इस निर्णय का पालन भी कराने की जिम्मेदारी सबसे पहले तो आम पब्लिक की भी है और साथ में व्यापारी वर्ग की भी है और उसके बाद फिर हम लोग प्रशासन की भी आती है। तो सब साथ मिलकर काम करेंगे तो बिल्कुल आने वाली दिवाली पर्व में बहुत अच्छा जो है व्यवस्थीकरण हम कर सकते हैं और साथ में व्यापार भी बहुत अच्छे से होगा, जिसके कारण से हम यहाँ बिल्कुल एक अच्छे माहौल में हम यहाँ काम कर सकते हैं। नगर निगम और व्यापारियों के बीच में संपन्न हुई है बैठक, किस प्रकार की डिसीजन लिए? आज की जो बैठक हुई है इसमें नगर पालिका, प्रशासन, पुलिस, ट्रैफिक, व्यापारी वर्ग जितने भी हैं, फुटकर व्यापारी वर्ग, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बाकी जितने भी व्यापारी संघ हैं उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी। इसमें ये तीसरी मीटिंग है जिसमें हमने ऑलरेडी पहले दो मीटिंग ले चुके हैं और इसमें जो ट्रैफिक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स आते हैं या फिर बाकी जो बाज़ार में जो व्यवस्था होती है उसको लेकर मीटिंग ली गई है और जितने भी कुछ जगह वो किए गए हैं, चिन्हांकित किए गए हैं जहाँ ट्रैफिक पॉइंट लगाने हैं या फिर ट्रैफिक को कहाँ डाइवर्ट करना है और बाज़ार की जो व्यवस्था है उसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फुटकर संघ का क्या रोल होगा, इस चीज़ को लेकर हमारी चर्चा हुई है और एक बहुत पॉजिटिव चर्चा हुई है जिसमें सारे वर्गों ने सहयोग करने का वो दिया है, आश्वासन दिया है और इसमें हम पुलिस प्रशासन, नगर पालिका, प्रशासन, ट्रैफिक सब मिलकर एक और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जितने भी व्यापारी वर्ग है एक अच्छी व्यवस्था के लिए हम लोग काम करेंगे। अक्सर देखने में आता है त्योहार के टाइम में सामान गलत ढंग से बाहर निकाला जाता है, उसके लिए किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी? चैम्बर ऑफ कॉमर्स और फुटकर संघ और जितने भी व्यापारी वर्ग हैं सभी ने हमें आश्वासन दिया है कि वो सामान को अपने निर्धारित जगह पे ही रखेंगे, बाहर नहीं निकालेंगे और इन्होंने ये भी तक कहा है कि पुलिस और प्रशासन को आने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद इसको संभाल लेंगे। प्रकार से सहयोग रहेगा व्यापारियों का सहयोग जो है प्रशासन के साथ में जो बैठक में हमने निर्णय लिया, व्यापार क्षेत्र में ग्राहकों का ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचना, इसके लिए सबसे मेन है पार्किंग की व्यवस्था। 4-5 जगह चिन्हांकित किया गया है इनके द्वारा और हमने भी जो बताया कि महात्मा गांधी स्कूल का ग्राउंड है और टीबी अस्पताल का ग्राउंड है, तकियापारा के पास लुस्की तालाब का ग्राउंड है और ये पुराना पुलिस लाइन का जो ग्राउंड है, ये शासन ने इसमें सहमति दी है अपनी और यहाँ पे ही लोगों से अपने माध्यम से भी हम करेंगे और शासन भी अपने माध्यम से पेपर में या मीडिया के माध्यम से लोगों को प्रसार करेंगे कि अपनी गाड़ियों को वहाँ पे आप व्यवस्थित ढंग से खड़े करें। साथ ही जो व्यापारी वर्ग हैं और उनके जो कर्मचारी हैं जो गाड़ी लेकर आते हैं बाज़ार में, वो भी व्यवस्थित ढंग से अपनी गाड़ियाँ पार्किंग में रखें जिससे ग्राहक सुगमता से दुकान तक के पहुँच सके। सामान अवैध रूप से बाहर लोग निकाल के रखते हैं, अव्यवस्था फैलती है, उसके लिए व्यापारी चैम्बर ऑफ कॉमर्स सभी व्यापारी वर्गों से निवेदन करता है कि सामने कोरोना काल के बाद में 2 साल बाद में मार्केट में बूम आने वाला है, ग्राहक स्वयं निकल के बाजार में आने वाला है। सभी से निवेदन है कि अपने अपने सामानों को दुकान के अंदर रखें, अन्यथा कोई भी कार्रवाई होगी इसके लिए वो स्वयं जवाबदार होंगे। कोशिशें रहेंगी व्यवस्था बनाए रखने के लिए। सबसे पहले सभी व्यापारी से निवेदन करना चाहते हैं हम कि जो उनकी खुद की गाड़ी है और जो उनके स्टाफ की गाड़ियां हैं उसको रखने के लिए जो भी उनके नज़दीक की जगह को पार्किंग के लिए बनाया जाएगा वो अपनी गाड़ियां और अपने स्टाफ की गाड़ियां वहीं रखें और जो दुकान के बाहर सामान निकालने की प्रथा है वो बंद करे। दुकान के बाहर सामान निकालने से काफ़ी ट्रैफिक जाम होता है और अच्छा ग्राहक आ सके वहाँ उनके दुकान तक, उसके लिए ये प्रयास किया जा रहा है बिज़नेस बढ़ाने के लिए
और जितने भी पसरा लगते हैं उन पसरा को एक जगह एकत्रित करने के लिए निवेदन किया गया है, जो कि मान लिया गया है। इसलिए सारे पसरे रोड पे जो लगते हैं वो नहीं लगेंगे, वो सब हो सकता है इंदिरा मार्केट पार्किंग में लगेंगे या नया गंज मंडी में लगेंगे या मिनी हॉस्पिटल में लगेंगे, लेकिन रोड पे से उनको हटा करके एक नई व्यवस्था बनाई जाएगी। पूरी कोशिश की जा रही है कि इस बार दुर्ग का व्यापार प्रभावित इन चीज़ों से ना हो, और सभी व्यापारियों से ये भी निवेदन है कि जो चोरी चकारी बढ़ रही है और त्यौहार में जो शायद ज़्यादा होगी, सीसीटीवी कैमरा अपने अपने दुकानों में लगाए और एक कैमरा दुकान के बाहर उसका नज़र रखे और रात को बंद ना करे, नहीं तो रात को अगर बंद करके चले जाने से उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये इन 3-4 मुद्दों के ऊपर में अपनी खास ध्यान रखेंगे। गाड़ियों को पार्किंग में रख के आएंगे, खुद का स्टाफ का सीसीटीवी पार्किंग लगाएंगे, दुकान के बाहर सामान नहीं निकालेंगे। ये सब सारे व्यापारियों को ध्यान रखना है। ये है कि व्यवस्था सबसे अच्छी रहे और किसी को कोई दिक्कत नहीं, किसी भी व्यक्ति को, व्यापारी वर्ग है, किसी को नगर निगम, पुलिस प्रशासन और चेंबर गेट का एक टीम ऐसा गठित हो जाए कि जैसे कार्रवाई करना पड़ जाए तो हम वहाँ पे जा करके उस चीज़ को रिजॉल्व पहले कर